स्वागत है दोस्तों। आज 30 जुलाई 2023 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूसीसी पर सुझाव की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। अब अगले कदम की तैयारियों में लॉ कमीशन यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी थी। शुक्रवार को इसकी आखिरी तारीख खत्म हो गई, जिसके बाद अब लॉ कमीशन सोमवार को आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। लॉ कमीशन को यूसीसी पर 80 लाख रेस्पॉन्स मिले। विचार भेजने के लिए 2 हफ्ते और दिए गए थे और इसमें भी 30 लाख सुझाव बढ़ गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर हमारे देश भर में चर्चा है और इसको लेकर लॉ कमीशन ने लोगों, संस्थाओं और संगठनों से सुझाव मांगे थे। 80 लाख सुझाव आए हैं। लॉ कमीशन ने कहा कि अब सुझाव के लिए तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, अब लॉ कमीशन इन सुझावों पर विचार करेगा। वहीं शिक्षा में देश का भाग्य बदलने की ताकत, राष्ट्रीय शिक्षा समागम में पीएम मोदी जी ने यह बात कही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित 2 वर्षीय शिक्षा समागम का पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 30 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जो देश का भविष्य बदल सकता है। 22 लैंग्वेज में होगी सीबीएसई की पढ़ाई, भाषा की राजनीति करने वालों का शटर डाउन होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अखिल भारतीय समागम के सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज पीएम मोदी जी के मन की बात का 103वां एपिसोड है। 23 करोड़ लोग रेगुलर लिसनर्स है और 100 करोड़ लोगों ने एक बार तो जरूर सुना है। पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी 30 जुलाई को अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए देशवासियों से बात करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात का ये 103वां एपिसोड होगा। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम टेलीकास्ट होगा। वहीं सीबीआई ने मणिपुर वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। इम्फाल में मेतई महिलाओं का मेगा मार्च भी निकाला गया। दरअसल मणिपुर में 4 मई को कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया था। भीड़ ने न सिर्फ महिलाओं को सड़क पर घुमाया बल्कि उनके साथ अभद्रता और यौन उत्पीड़न भी किया। अब इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मणिपुर जैसी घटनाएं मानवता और समाज के लिए पीड़ादायक है। सहेजनीय होगी भारत की संस्कृति, ओम बिरला जी ने इस तरह की बात कही है। वहीं म्यांमार से मणिपुर आए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लेना भी शुरू कर दिया गया है। अवैध नागरिकों की पहचान की जा रही है। केंद्र का आदेश है कि सितंबर तक ये काम पूरा करना है। मणिपुर सरकार ने शनिवार को राज्य में म्यांमार से आए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लेना फिर से शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर हो रही है। यानी इसका मकसद है कि मणिपुर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के नागरिकों की पहचान हो सके। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, लाखों लोगों को खाना नहीं खिला पाएगा, आर्थिक संकट से जूझ रहा यूएन, दुनिया में मचेगा हाहाकार। दुनिया भर में इस समय आर्थिक और खाद्य संकट देखने को मिल रहा है और इसी बीच वित्तीय संकट का असर संयुक्त राष्ट्र पर भी पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसके पास फंड की कमी है, जिसके कारण विश्व खाद्य कार्यक्रम में कटौती करनी पड़ रही है। दुनिया में भूखमरी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कई देश भारी खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु की पटाखा यूनिट में धमाका हो गया, 8 लोगों की मौत होने की खबर है। कृष्णापुरी जिले की यह घटना बताई जा रही है। आसपास के घर और दुकानों को भी इसमें नुकसान हुआ। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में शनिवार को पटाखा बनाने की यूनिट में धमाका हो गया और इसमें 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत होने की खबर है। ताइवान को 28,000 करोड़ का मिलिट्री पैकेज देगा अमेरिका। इसमें एयर डिफेंस और सर्विलांस सिस्टम भी शामिल है। चीन बोला कि इलाके में तनाव बढ़ाना बंद करो। अमेरिका ने ताइवान के लिए 28,000 करोड़ रुपए के मिलिट्री पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में हथियार, मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग भी शामिल है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी महिला जासूस को ब्रह्मोस रिपोर्ट दिखाने वाला था साइंटिस्ट। व्हाट्सएप चैट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। डीआरडीओ साइंटिस्ट ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट तैयार रखूंगा। हनी ट्रैप में फंसे डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर के मामले में महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बड़ा खुलासा किया है। एटीएस ने बताया कि साइंटिस्ट महिला जासूस को मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट की खुफिया रिपोर्ट दिखाना चाहता था, क्योंकि प्रदीप को यह मालूम था कि ब्रह्मोस से जुड़ी जानकारियां खुफिया है और व्हाट्सएप ऐप या ईमेल के जरिए नहीं दी जा सकती हैं। वहीं नासा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पेश किया जिसका नाम है नासा प्लस और यहाँ पर आप वीडियो और शोज फ्री में देख पाएंगे। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पेश किया जिसका नाम नासा प्लस है। आम जनता को यहाँ पर शो और वीडियो देखने का मौका मिलेगा। वहीं हॉस्टल और पीजी में रहने वालों को बड़ा झटका लगेगा। अब किराए पर लगेगा 12% जीएसटी। हॉस्टल में
रहने वाले छात्र छात्राओं को ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसका कारण है कि हॉस्टल और पीजी के किराए पर 12% जीएसटी लगेगा। श्री साईं लग्जरी स्टे एसएलपी की ओर से मांगे गए फैसले में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगलुरु पीठ ने कहा है कि हॉस्टल आवासीय इकाइयों में नहीं आता, इस कारण जीएसटी से छूट नहीं मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश में आशा उषा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी घोषणा की है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 2000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 6000 रुपए किया गया है। आशा पर्यवेक्षकों का मानदेय 13,500 रुपए किया गया। इसमें भी प्रतिवर्ष बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं कर्मचारियों की तरह ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उपचार की सुविधा भी कर्मचारियों को दी जाएगी। नेपाल ने भारत को फिर से टेंशन दी है। भारतीय करेंसी पर रोक लगाई गई है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री भी कई जगहों पर बंद हो गई। भारत से बड़ी संख्या में नेपाल पहुंच रही भारतीय करेंसी के कारण नेपाली पंप संचालकों ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद कर दिया। नेपाल के 3 जिलों में पंप संचालकों ने भारतीय करेंसी से ईंधन न देने के नोटिस चस्पा किए हैं। अब केवल नेपाली करेंसी में ही लोगों को पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। भारतीय करेंसी में पेट्रोल डीजल बंद करने की वजह पंप संचालक नेपाल में भारतीय करेंसी का अधिक मात्रा में होना बता रहे हैं। वहीं कुछ बैंकों ने भी भारतीय मुद्रा लेना वहां पर बंद कर दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल का भारतीय मुद्रा को नकारना ठीक नहीं है। भारत और नेपाल के रोटी और बेटी के संबंध है। नेपाल सरकार को सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में अब तेल और मसाले भी फ्री मिलेंगे। चीनी और दाल के पैकेट भी मिलेंगे। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी नई योजना लॉन्च करने वाले हैं। यानी राजस्थान में सस्ती बिजली, पानी और रसोई गैस की सुविधा के बाद अब अशोक गहलोत सरकार जल्द ही लोगों की रसोई में मुफ्त राशन भी पहुंचाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवारों को अगले महीने से ही गेहूं के साथ साथ तेल, मसाले, चीनी और दाल के पैकेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार की तरफ से राशन किट उपलब्ध होंगे जिनमें लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही मेहर गैंगरेप से जुड़ी खबर आ रही है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। लड़की की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के मेहर में 11 साल की बच्ची से गैंगरेप के मामले में प्रशासन ने सख्त एक्शन किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के जुर्म स्वीकार करने के बाद सुबह प्रशासन ने आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया। बच्ची की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबरें आ रही है अंजू और सीमा हैदर से जुड़ी हुई। सबसे पहले अंजू से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। पाकिस्तान में निकाह के बाद अंजू ने पति को धमकाया, फोन पर गालियां दी और कहा कि भारत आऊंगी और बच्चे ले जाऊंगी। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू ने अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से निकाह कर लिया। इधर राजस्थान में रहने वाले उसके पति अरविंद और अंजू के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अंजू के धर्म परिवर्तन कर नाम बदलने के बाद पति अरविंद ने यह चेतावनी दी थी कि अब यदि वह भारत भी आती है तो उसके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। इधर अरविंद और अंजू दोनों का वीडियो सामने आया। इसमें अंजू अपने पहले पति अरविंद को गालियां और धमकाते हुए नजर आ रही है। फोन पर कहा कि भारत आऊंगी और बच्चों को ले जाऊंगी। ये वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। अंजू ने कहा कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। अरविंद के लिए कहा कि तू सोच भी नहीं सकता। अंजू ने पति अरविंद को इस तरह से धमकी दी है। अंजू ने पाकिस्तान के नसरुल्ला से शादी की और अब वो फातिमा बन गई है। वहीं पाकिस्तान से अंजू ने ग्वालियर में पिता को भी मैसेज किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, मेरा अब आपसे कोई संबंध नहीं है, अब मुझसे संपर्क करने की कोशिश ना करें। वहीं अब अंजू का दुबई कनेक्शन भी खुफिया एजेंसियों को पता चला है। वहीं निकाह के बाद अब अंजू उर्फ फातिमा और नसरुल्ला को तोहफे मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। परिजनों और रिश्तेदारों के बाद अब एक बड़े बिजनेसमैन ने भी नसरुल्ला और अंजू को एक कीमती प्लॉट तोहफे में दिया है। बिजनेसमैन ने इसके पीछे का मकसद दूसरे धर्म से इस्लाम में आने वाले लोगों को सहूलियत प्रदान करना बताया है। इसके अलावा मदद के तौर पर एक चेक भी दिया गया। वहीं बिजनेसमैन ने अंजू उर्फ फातिमा को अपनी कंपनी में भी नौकरी देने का वादा किया है। वहीं सीमा हैदर को आखिर क्यों नहीं मिल पा रही क्लीन चिट आधार कार्ड से जांच एजेंसियों का शक और गहरा गया है। वैसे अब तक का जो मामला सामने आया, यूपी एटीएस पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर अपनी जांच में यह इशारा कर चुकी है कि वह सचिन मीणा के प्यार की खातिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई है। यूपी एटीएस के दावों के मुताबिक उनकी जांच में कोई जासूसी एंगल फिलहाल नहीं निकल पाया है। हालांकि यूपी एटीएस के आश्वस्त होने के बाद भी भारतीय जांच एजेंसियां सीमा हैदर को क्लीन चिट नहीं दे पा रही हैं और ऐसे में अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या सीमा हैदर मामले की तफ्तीश सुलझने के बजाय उलझ रही हैं। पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि पिछले 6 दिनों में सीमा हैदर और सचिन मीणा घर से अचानक गायब हो गए हैं। अगर उनसे पूछताछ पूरी हो गई है तो दोनों को घर पर न रखकर किसी सेफ हाउस में रखने की क्या जरूरत पड़ रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जब यूपी एटीएस पूछताछ और जांच खत्म करने का दावा कर रही थी, हालांकि इसके बाद वे अचानक बुलंदशहर पहुंच गए जहां पर सीमा हैदर के फर्जी आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में एक और सवाल यह भी किया जा रहा है कि यह जानकारी अचानक कैसे जांच टीमों तक पहुंच गई, जबकि सचिन और सीमा ने फर्जी आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया मई महीने में शुरू कर दी थी। और भी ऐसे कई सवाल है जिन पर जांच अभी चल रही है, क्लीन चिट नहीं मिल पाई है। वहीं सालों से पति से दूर रहकर क्या करती थी सीमा हैदर, जांच एजेंसियों को नई थ्योरी मिली है। अब जासूसी का शक और भी गहराता जा रहा है। जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी है कि सीमा अपने पति से दूर रहकर क्या कर रही थी और दूर क्यों रह रही थी। इसके अलावा पति से अलग रहने के दौरान वो कराची में किस
किससे मिली, सीमा हैदर पर लगातार जासूसी का शक बना हुआ है। चलिए इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी दर्दनाक खबर है। ये दर्दनाक इसलिए क्योंकि जो अपनों को खोता है उसे ही दर्द मालूम होता है। जिससे 10 साल पहले खोया पति समझकर उसे घर ले आई महिला, यानी महिला ने देखा कि 10 साल पहले जो पति खो गया था, महिला को लगा कि वो अब मुझे मिल गया, क्योंकि जो व्यक्ति मिला उसकी शक्ल महिला के पति के तरह ही थी। यूपी के बलिया में शुक्रवार को जिसे अपना 10 साल पहले खोया हुआ पति समझकर महिला घर ले आई थी, असल में वो कोई और ही निकला। महिला ने जब घर ले जाकर उसके शरीर पर चिन्ह खोजने की कोशिश की तो वो नहीं मिले। मतलब महिला अपने पति को जानती थी और उसे मालूम था कि उसके पति के शरीर पर क्या कुछ चिन्ह है। जब महिला ने उन्हें पहचानने की कोशिश की तो वो चिन्ह नहीं मिले। इसके बाद महिला को एहसास हुआ कि वो उसका पति नहीं कोई और शख्स है, और महिला का शक भी सही निकला। जब उस शख्स के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि वह पहचान नगर थाना क्षेत्र का राहुल है, जिसके बाद राहुल को फिर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं हरियाणा में महिलाओं को राशन डिपो में 33% आरक्षण मिलेगा। पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। सरकार ने 33% आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया है। शनिवार को राशन डिपो के आवेदन के लिए बनाए गए पोर्टल की शुरुआत भी हो गई, जिस पर 7 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। पंजाब कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। वर्षों से लंबित स्पोर्ट्स पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। अमृतसर और पटियाला के दोनों बड़े सरकारी डेंटल कॉलेज के लंबे समय से रिक्त पद भी भरे जाएंगे। लोगों के घर तक आटा पहुंचाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। जो लोग आटा दाल योजना के लाभार्थी है वे डिपो से लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों के घर तक आटा पहुंचाएगी। साथ ही बाढ़ से नुकसान की विशेष गिरदावरी 15 तारीख तक होगी। घर पर मिलेगा आटा गेहूं। मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह से फैसले लिए गए हैं। वहीं चमोली हादसे की जांच पूरी हो गई है, जल्दी कार्रवाई होगी। नमामि गंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए इस करंट हादसे की मजिस्ट्रियल जांच पूरी हो गई है और इस जांच में कई तथ्य सामने आया है, जिसके बाद से अब अधिकारियों समेत कंपनी पर भी कार्रवाई की बातें की जा रही है। 19 जुलाई को यह बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 16 लोगों की करंट से मौत हो गई थी। 12 व्यक्ति इसमें घायल भी हो गए थे। साथ ही आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर है। टमाटर बेचकर मालामाल हुआ किसान 45 दिन में टमाटर बेचकर 4 करोड़ रुपए कमाए। टमाटर की आसमान छूती कीमतों ने आंध्र प्रदेश के एक किसान की किस्मत ही बदल कर रख दी। किसान ने 40,000 बॉक्स बेचकर 4 करोड़ रुपए कमाया। वहीं 11 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करके इंसान से बन गया कुत्ता। गले में पट्टा बांध करके ये सैर करता है। ये जो तस्वीर में आप फोटो देख रहे हैं, ये कोई वास्तविक यानी ओरिजिनल कुत्ता नहीं है। ये एक व्यक्ति है जो कुत्ता बना हुआ है। ये एक जापानी शख्स है जिसने खुद को कुत्ते में बदल दिया है और इसके लिए उसने करीब 11 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है। वहीं 46,000 साल बाद साइबेरिया में हुआ इस जीव का पुनर्जन्म। वैज्ञानिकों ने जीवन दान दिया। 46,000 साल पहले के एक कीड़े को जीवित किया गया। जब पृथ्वी पर ऊनी मेमथ, बड़े दांतों वाले टाइगर और एल्क हुआ करते थे, तब ये कीड़े अस्तित्व में थे। वहीं देश में धंधा करना होगा आसान, बिजनेसमैन को राहत मिलेगी। सरकार नया कानून लेकर आई है। भारत के बिजनेस कम्युनिटी और मैनेजमेंट स्किल का लोहा दुनिया मानती है। इसके बावजूद भारत में बिजनेस करना आज भी काफी रिस्क भरा काम है और इसकी वजह कानून में कई ऐसे प्रावधान है जो छोटी मोटी गलती को भी कानूनन जुर्म बना देते हैं। लेकिन अब इन्हीं से राहत देने के लिए मोदी सरकार एक विधेयक लेकर आई है, जिसे लोकसभा ने मंजूर भी कर दिया है और जल्द ही इसके कानून बनने के बाद देश में बिजनेस करने का तौर तरीका काफी आसान हो जाएगा, बदल जाएगा। दरअसल सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 पास कराया है, जो कि 19 मंत्रालयों के 42 कानूनों से जुड़े 183 प्रावधानों का संशोधन करता है और इससे देश में व्यापारी और कारोबारियों पर कंप्लायंस का बोझ कम होगा। साथ ही और भी कई बड़े लाभ मिलेंगे। बड़ी खबर आ रही है, अभी कोरोना नहीं गया है। इंडोनेशिया में ओमिक्रॉन से भी खतरनाक वेरिएंट मिला है। कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप का 113 बार म्यूटेंट वेरिएंट मिला है, जिसके बाद कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं फैटी लिवर की चपेट में बच्चे भी, एम्स की रिपोर्ट ने चौंकाया। नॉन अल्कोहल फैटी लिवर को लेकर दिल्ली एम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें हैरान करने वाली बात सामने आ रही है। स्टडी के मुताबिक बच्चे भी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। स्टडी के मुताबिक खराब डाइट और लाइफस्टाइल के चलते बच्चों में भी फैटी लिवर की बीमारी बढ़ रही है। बच्चों में प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने का ट्रेंड बढ़ रहा है, जो फैटी लिवर की समस्या का कारण बन रहा है। फैटी लिवर के कारण मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चों के लिए एक और अलर्ट भरी खबर आ रही है। पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के दिमाग को खा रहा है मोबाइल फोन। यूनेस्को ने स्कूलों में स्मार्टफोन बैन करने की मांग की है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि नीदरलैंड, सिंगापुर समेत कई देश क्लास में स्मार्टफोन के उपयोग पर बैन लगा चुके हैं। अधिक समय तक स्क्रीन के सामने रहने से बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जिसमें स्कूलों में स्मार्टफोन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। राम मंदिर से जुड़ी अपडेट खबर, अयोध्या में जन्मभूमि पथ बनकर तैयार हो गया। रविवार से खुलेगा, राम भक्तों को सुविधा मिलेगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि को जाने वाले 4 मार्ग बनाए जा रहे हैं। पहला राम पथ, दूसरा जन्मभूमि पथ, तीसरा भक्ति पथ और चौथा सुग्रीव पथ है, जिसमें से जन्मभूमि पथ बनकर तैयार हो गया है और ये रविवार से खुल
खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, आधे यूपी पर मंडराया सूखे का खतरा, सतर्क हुई सरकार। सीएम योगी ने स्थिति के आकलन के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली वेदर अपडेट भी आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आज मौसम कैसा रहेगा इसको लेकर भी अपडेट आया है। रविवार को भी हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं अगले सप्ताह तेज बारिश की संभावना नहीं है और तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। जोशीमठ के बाद अब मसूरी पर संकट, एनजीटी ने पर्यटकों की संख्या कंट्रोल करने की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट, अब यहाँ पर 785, देश में अब 3682 बाघ। टॉप 12 में मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्क हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने आवासीय खेल अकादमी का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर तैयार होंगे। वहीं अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस की जोरदार टक्कर हो गई। महिलाओं समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत होने की खबर है, कई घायल हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 2 बसों में जोरदार टक्कर हुई है। केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में 9,60,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 1 मार्च 2023 तक 9,64,359 पद खाली थे। बिहार से जुड़ी खबर, पहले स्मार्ट मीटर अब एआई का भी इस्तेमाल करेगी बिजली कंपनी, आम उपभोक्ताओं पर असर दिखाई देगा। वहीं iOS यूजर्स स्क्रीन शेयरिंग के साथ ऑडियो भी शेयर कर पाएंगे। गूगल मीट में बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप भी गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं तो ये गुड न्यूज आई है, कंपनी ने कई सारे फीचर्स जोड़ दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, तेलंगाना में बाढ़ से भीषण तबाही देखने को मिल रही है। अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। 10 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में पिछले एक हफ्ते से हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश से राज्य के 10 जिलों में भीषण बाढ़ से व्यापक तबाही मची है। दिल्ली में ताजिया जुलूस निकालने के दौरान बवाल हो गया, वाहनों पर पथराव किया गया। लाठीचार्ज के दौरान 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दिल्ली में शनिवार को इस साल की सबसे साफ हवा मिली। औसतन एयर इंडेक्स 59 दर्ज किया गया। वहीं रविवार को इंदौर संभाग के 50,000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। बरसात में बच्चे हो रहे हैं बीमार, डायरिया, पीलिया का कहर देखने को मिल रहा है। इन दिनों बार बार बदलता मौसम बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। बड़ी संख्या में बच्चे उल्टी, दस्त, पैचिस, बुखार और पीलिया की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए एहतियात जरूर बरतें। पानी 1-2 उबाल आने तक उबालें और फिर ठंडा करके पिलाया जाए। बाहर का भोजन, चाट आदि खाने से बचें। खुले में बन रहे जूस का प्रयोग ना करें। 4 से 5 घंटे पहले बनाए गए भोजन का प्रयोग करें। 4 से 5 घंटे बाद प्रयोग में लाए जाने वाले भोजन को ढककर फ्रिज में रखें। भोजन बनाने में सफाई पर ध्यान दें। शनिवार और रविवार को गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे का अपडेट नहीं आता, यानी सोने चांदी के भाव नहीं आते हैं। सोमवार से शुक्रवार का अपडेट हम आपको बताते हैं। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 30 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान क्या कर रहा है। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र और कच्छ में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज हमारी टीम को सपोर्ट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।